हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 ओके इज कंटिन्यूअस। फाइन, कंटिन्यूअस वर्ड आया है। एट कुछ पॉइंट्स भी आए हैं हमारे पास, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3 एंड एट x इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स 3 पॉइंट्स हमारे पास है। यहाँ पे उन तीनों पॉइंट पे हमें चेक करना है कि क्या ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। इनफैक्ट है, बिकॉज वी हैव टू प्रूव। ठीक है, अब उसके पहले आई एम श्योर कि आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर फिर भी कहीं कुछ बात रह गई है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी क्विक आइडिया कि क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो देखो, कंटिन्यूअस जैसे ये वर्ड आता है, आप सबको पता है कंटिन्यूअस मतलब क्या, लगातार। इट्स जस्ट गोइंग, है ना। तो अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूं, सपोज एक फंक्शन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, तो क्या है ये फंक्शन? आप सब बोलोगे यस इट इज कंटिन्यूअस। व्हाई इट इज कंटिन्यूअस? बिकॉज यहाँ पे कहीं पे हमें ब्रेक नहीं दिख रहा है ना। ये एकदम कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये एक बार स्टार्ट हो रहा है तो अपने एंड पॉइंट तक पहुंच रहा है बिना किसी रुकावट के। ओके, जस्ट लाइक सोचो कि आप कोई रेस में पार्टिसिपेट करते हो, तो क्या होता है, एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, तो फिनिश पॉइंट होता है। तो दैट मीन्स आप जब यहाँ पे विसिल बजती है तो यू जस्ट स्टार्ट रनिंग, है ना। स्टार्ट करते हो और जाके एंड पॉइंट पे रुकते हो। ऐसा तो नहीं बीच बीच में रुक रुक के फिर करते हो, करोगे तो फिर मतलब हार ही जाओगे, है ना। तो मतलब वही है एक तरह से कि अब जब भी स्टार्ट करो उसके बाद तभी रुको जबकि एंड पॉइंट पे पहुंच गए हो, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अब कुछ ऐसी बातें भी आती हैं, जब हमने चलना तो स्टार्ट किया, फिर कोई ये जो फंक्शन है अपना थक गया। यहाँ थकने के बाद उसने सोचा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे रेस्ट चाहिए। उसके बाद फिर इस फंक्शन ने सोचा चलो मैं रेस्टिंग पॉइंट पे आ गया, सपोज यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे उसने छोड़ दिया इस पॉइंट को, उसके आगे फिर वो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये किस तरह का फंक्शन है? देखो, जैसे किसी फंक्शन ने ले लिया रेस्ट, ठीक है, तो वो बन गया अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे जब कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं तो रेस्ट अलाउड नहीं है। यहाँ भागते रहना है जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाओ। और यहाँ क्या हो रहा है, ये बंदा थक गया, अपना फंक्शन रुक गया, उसके बाद फिर से उसने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि वो हमेशा रेस्ट करके एकदम जैसे मतलब उसको जमीन ही चाहिए बैठने को, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं अपने पास कि ऐसे चल रहा है और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाके उसने जंप कर लिया और फिर यहाँ से वो ऐसे आया है नीचे। किसी भी तरह का हो सकता है। बट जब भी हमारा ब्रेक आ रहा है फंक्शन को ड्रॉ करने में, दैट मीन्स जब भी हम एक स्ट्रोक में किसी भी फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, वी हैव टू लिफ्ट आवर हैंड एटलीस्ट वंस ऑल्सो, तो वो फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बट ऐसा नहीं कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, ऐसा तो नहीं है। पॉइंट का क्या मतलब है, जिस जगह पे उसने रेस्ट मांगा, जिस जगह पे उसने साथ छोड़ दिया अपने पहले वाले फंक्शन का, अपने पहले वाले फॉर्मेट का, वहीं पे हो गया वो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? दैट मीन्स देखो, यहां से आता रहा कंटिन्यूअस है, पूरे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है यहां तक, बट यहाँ पे इसने क्या बोला, अब मुझे रेस्ट चाहिए। जैसे ही उसने रेस्ट लिया तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ तक तो आया, उसके बाद इसने साथ छोड़ दिया, फिर वहां से गया। दैट मीन्स यहाँ पे भी एक पॉइंट आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो भी पॉइंट होगा x की जिस भी वैल्यू के लिए, सपोज ये k वैल्यू के लिए इस पॉइंट पे ये हो रहा है, छोड़ रहा है यहाँ पे अपना ग्राफ, तो वो पॉइंट कहलाएगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ रही है बात? देखो, कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि जब हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे हम गए हैं, सपोज यहाँ पे कोई x की वैल्यू है, x की k की वैल्यू है, ठीक है, इसी जगह पे ये ओपन हो जा रहा है। दैट मीन्स उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है और फिर यहीं से वो स्टार्ट कर रहा है अपना ग्राफ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसने साथ छोड़ के बहुत देरी के लिए साथ छोड़ा, वो वहीं पे है, बट उस पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या किया ना, उसने अपने आप को हटा लिया वहां से, वो गायब हो गया, वहां से इनविजिबल हो गया। देख रहे हो ना, उस पॉइंट पे ओपन है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे जो फंक्शन fx है उसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है।
क्लियर। तो इस केस में भी हमें दिख रहा है क्या कि उस पॉइंट पे तो ओपन है, दैट मीन्स अगर हम चलाना चाहें, इस ग्राफ को बनाना चाहें तो क्या होगा, हमें लिफ्ट करना होगा हैंड, ऐसे बनाना होगा, जैसे इसको हमने बनाया ऐसे बनाया, उसके बाद छोड़ना होगा, फिर हमें स्टार्ट करना होगा। दैट मीन्स एक ओपन पार्ट दिख रहा है ना आपको, दैट मीन्स हियर वी हैव टू लिफ्ट आवर हैंड एटलीस्ट फॉर वन पॉइंट, तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो रहा है एट दैट पॉइंट। क्लियर। अब ऐसे भी केसेस आ सकती है हमारे पास कि ये हमने ऐसे फंक्शन दिया, ठीक है, इस जगह पे पहुंचा है, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट इस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे y की कुछ वैल्यू हो रही है z, क्लियर, और ये x की वैल्यू है यहाँ पे k, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहीं से ये फंक्शन फिर से स्टार्ट होके जा रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है फ्रॉम वेयर टू वेयर, -∞ से लेके दिस पॉइंट तक, ओके। इस पॉइंट के जस्ट एक पहले वाले पॉइंट, दैट मीन्स आप समझ लो कि एकदम फ्रैक्शन जो कि एकदम नियरेस्ट पॉइंट है उसके पहले तक ये कंटिन्यूअस है, इसके बाद भी सारे पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस है, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हो कि ये वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड। इस केस में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था उस x इक्वल्स टू k पे, बट यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है एट x इक्वल्स टू k पे, उसकी वैल्यू मिल रही है हमें प्रॉपर, z मिल रही है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, बट दैट मीन्स इट इज डिफाइंड। बट क्या यहाँ पे सीन बन रहा है कि इस जगह पे वो कुछ और वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स वहां से ये जंप करके यहाँ पे आ जा रहा है फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। क्लियर। दैट मीन्स इस केस में भी क्या दिख रहा है कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक ब्रेक लग गया है, ओके। दैट मीन्स जैसे ही एक भी ब्रेक लगता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बताने को बोला गया है और कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, ओके। क्लियर। चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि इस चीज को जो आपने ग्राफ में देखा है इसे हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, ओके। इस फंक्शन को जो आपने देखा है कि यहाँ पे जब हमने प्लॉट किया है ग्राफ में तो आपको क्लियर हो गया कि कब ये कंटिन्यूअस है कब ये डिसकंटिन्यूअस है। जब इसी फंक्शन को हमें देखना है मैथमेटिकली तो देखो क्या करते हैं हम, हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है सपोज f ऑफ x, ठीक है, ये डिफाइंड है, फाइन। अगर डिफाइंड होता है तो कहाँ डिफाइंड होता है, अपने डोमेन में, यू नो दिस राइट। कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है अपने डोमेन में और जो वैल्यू लेता है वो होता है उसका रेंज, करेक्ट। जिस वैल्यू पे पर्टिकुलर वैल्यू दैट मीन्स x की किसी भी वैल्यू के लिए जो उसकी वैल्यू होती है फंक्शन की, दैट इज द रेंज, एंड जहां तक वो वैल्यू ले सकता है दैट इज द कोडोमेन, यू नो ऑल दिस थिंग्स, है ना। चलो ये सब तो आपको पता है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे, दैट मीन्स एट एनी पॉइंट, सपोज x इक्वल्स टू c पे अगर हम चेक करेंगे, c जो है इसके डोमेन में वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी कैसे, वो कुछ इस तरह से कि अगर हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट मीन्स लिमिट c x टेंड्स टू c की जो वैल्यू होगी ऑफ f(x) दैट मस्ट बी इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू c। क्लियर। एक और इसको अच्छी तरह से अगर मैं एक्सपैंड करूं तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ c होता है, तो हम बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट पर्टिकुलर x इक्वल्स टू c पॉइंट पे। क्लियर। यही है यहाँ पे इसको हमें दिखाना कि कैसे वो मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। देखो ग्राफ इज ऑलवेज यूजफुल। जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एट दैट टाइम अगर आपको ग्राफ अच्छे से आता है तो यू विल नेवर फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फटाक से ग्राफ बनाया, देख लिया, समझ गया, हो गया काम खत्म, ठीक है। बट जब पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है जहां आपको ग्राफ से नहीं सॉल्व करना है, वहां तो भाई आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना होगा, और जो वो फंडा होता है फॉर्मूले का वो यही है। दैट मीन्स क्या मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे लिमिट शुड एग्जिस्ट। डू यू रिमेम्बर जब हमने लिमिट और डेरिवेटिव वाली चैप्टर पढ़ाई करी हुई थी 11 में, तो वहां पे हमें पता था ना कि कब किसी भी एक पॉइंट पे किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, करेक्ट, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों होता है इक्वल। उसका क्या मतलब है, दैट मीन्स जब हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट चेक करते हैं जो कि है अपना ये, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx की वैल्यू जब हम चेक करते हैं दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x
टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, जब हम ये इक्वल कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि दिस इज दिस, दैट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे देख के ही कोई बंदा बोल सकता है कि हाँ भाई इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके तो जब ऐसी बात होती है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लिमिटिंग वैल्यू जो है वो उस पॉइंट के एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल है देन आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ अब बताओ मुझे इन सारे ग्राफ में कि किस ग्राफ में हम क्या बोल सकते हैं। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ, यहां से यहां तक इसका डोमेन डिफाइंड है अगर, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आई एम राइटिंग हियर सी। डन। ओके इस पॉइंट से लेके यहां तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर सी। करेक्ट। चलो अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करना होता है, हमें पहले चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ये जस्ट सी, लिमिट जब हम डिफाइन करेंगे कि x इक्वल्स टू k पे, दैट मीन्स लिमिट अगर हम यहाँ चेक करें कि k माइनस हो रहा है, दैट मीन्स x टेंस टू k माइनस जब लेंगे f(x) की वैल्यू, तो आपको दिख रहा है कि दिस विल गिव यू दिस पॉइंट, राइट, ये वैल्यू मिलेगी। और यहीं पे जब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू k प्लस वाली वैल्यू, तो कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। करेक्ट। तो दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक पॉइंट की तरफ हमारा नहीं जा रहा है, ये दोनों फार अवे है। तो जब दूर है, फार अवे या थोड़ा सा भी दूर है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर, देखा आपने कि ग्राफ को कैसे हमने कोरिलेट किया है विद द फॉर्मूला। ओके डन, सो दिस वन इज डन। अब चलते हैं यहाँ पे देखो ये जो कंटिन्यूअस जा रहा है फंक्शन, इस पॉइंट पे बस ब्रेक है, उसके बाद फिर से कंटिन्यूअस हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉइंट कर रहा है इसको, राइट हैंड लिमिट भी पॉइंट कर रहा है इसको। दैट मीन्स यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल, जस्ट सी, बट ये जो वैल्यू को हमें एग्जिस्ट तो कर रहा है लिमिट, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू विल बी सेम, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अगर फंक्शन नहीं डिफाइंड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट पे। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे वो वाली बात होगी, दैट मीन्स यहाँ पे भी नॉट कंटिन्यूअस है। ओके इस पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस है। अब इस पॉइंट पे आते हैं हम, इस वाले ग्राफ में। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है इसकी तरफ, ये भी जा रहा है इसकी तरफ, दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो तो इक्वल है, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो वैल्यू है x की, दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है x की k, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी fx की वैल्यू है वो कुछ और है, दैट इज नॉट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू। तो दैट मीन्स इस केस में भी हमारा क्या हो रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो वायलेट हो रहा है। तो जब ये वाला फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो अब चलते हैं इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही हो रही है बात कि हम यहाँ तक आए हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया है और फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करी है अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस हमने पढ़ाई नहीं की। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन फिर से यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। और कौन सा फॉर्मूले पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है नहीं, तो यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डन। चलो अब ये वाला भी हो गया, दैट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। अब आते हैं इस जगह पे, यहाँ पे भी वही बात हो रही है, दैट मीन्स हम यहाँ तो आ रहे हैं फिर यहाँ जा रहे हैं, बट इस दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। व्हाई? बिकॉज ये फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो हम कंटिन्यूटी की बात तो कर ही नहीं सकते। ओके अब और तो कुछ हमारे पास बचा नहीं। हाँ, ये वाला फंक्शन भी तो था, दिस फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है हमारा, ये तो पूरे में ही कंटिन्यूअस, तो कोई भी पॉइंट आप चेक कर लो, हर जगह पे, जब सपोज मैं यहीं पे चेक करती हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ वो वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सारे के सारे कोइंसाइड कर रहे हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला हमारा जम रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो हियर व्हाट इज द फंक्शन, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है 5x - 3। करेक्ट, इसी के बारे में चेक करना है कि कंटिन्यूअस है नहीं, कहाँ पे x = 0 पे सबसे पहले। सो एट x = 0 चेक करते हैं।
ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि हम लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। ओके तो देखो जैसे कि ये फंक्शन डिफाइंड है f(x-3) है, आपको पता है कि ये क्या है, एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है, राइट। तो अब यहाँ पे जब हमें जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो ये नहीं बोला गया है कि किस रेंज में, जब रेंज नहीं बताया जाता है दैट मीन्स किस डोमेन में ये नहीं बताया गया है, तो इसका क्या मतलब है, दैट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर, यही मतलब है उसका। तो अगर ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है दैट मीन्स वी आर चेकिंग नाउ एट x इक्वल्स टू 0। तो जब x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए f ऑफ x। तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना 5 इंटू 0 माइनस 3, करेक्ट। और एक बार मैं लिख देती हूँ इसको अच्छे से, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x था यहाँ पे तो f ऑफ x की जगह पे लिख दो 5x माइनस 3 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। डन। नाउ क्या हो जाएगी वैल्यू f ऑफ 0 की, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो f इंटू 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। सो दिस शोज व्हाट कि जो f ऑफ 0 की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ठीक है, जैसे ही ये वाली बात हमारी आती है देयरफॉर व्हाट वी कैन से द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहां पे, एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर, अंडरस्टूड। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये किया हमने x इक्वल्स टू 0 के लिए, अब चेक करते हैं x इक्वल्स टू माइनस 3। नाउ जस्ट सी एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस 3। सो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा f ऑफ x पे, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, f(x) की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3। तो आपको पता है लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जब वो रियल होता है तो उसमें बस पुट कर देते हैं वैल्यू। सो दिस इज 5 इंटू माइनस 3, सो दिस इज व्हाट माइनस 18, करेक्ट। तो ये हो गया अपना। अब देखो जब हम f ऑफ माइनस 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, सेम f ऑफ माइनस 3 देन यहाँ पे 3 माइनस 3, तो क्या हो गया ये भी माइनस 18 आ रहा है, करेक्ट। दैट मीन्स दोनों ही हमारे इक्वल हैं। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि जो f ऑफ माइनस 3 है दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब ये वाली बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट वेयर, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 जहां पे हमने चेक किया था, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया, करेक्ट। अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट नहीं चेक किया है। देखो जब भी ऐसा कुछ फंक्शन आता है जो कि एक ही तरीके से डिफाइंड है, दैट मीन्स जहां पे हमने दूसरी तरीके से डिफाइन नहीं किया है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट के बारे में हम बात नहीं करते हैं अलग अलग से। वाई, बिकॉज आपने देखा था जब हमने लिमिट वाला चैप्टर भी सॉल्व किया था तो वहां पे हम जब भी लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली निकालते थे इस तरीके से। वो चेक कब किया जाता है, जब फंक्शन को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है या 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है, ओके। बट यहाँ पे फंक्शन की तो वैल्यू वही रहेगी ना, 5x माइनस 3। दैट मीन्स इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और आप सबको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, कैसा भी हो चाहे वो, तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो किसी भी पॉइंट की पे अगर हम चेक करते हैं तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों साइड से क्या होती है, सेम ही होती है, राइट। यू रिमेंबर दिस। तो कोई भी पॉलिनोमियल के लिए जब हम चेक करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे क्या होती है, सेम ही होती है, करेक्ट। दैट मीन्स का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो तभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी बस हमें लेनी होती है लिमिटिंग वैल्यू, नॉट द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट। क्लियर, अंडरस्टूड नाउ। चलो अब देखते हैं एट x इक्वल्स टू 5 पे। नाउ एट x इक्वल्स टू 5 पे क्या करना है हमें, सबसे पहले f ऑफ 5 निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 5 इंटू 5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना 22, ओके। नाउ हमें लेनी होगी लिमिटिंग वैल्यू। सो लिमिट x टेंड्स टू 5, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 5, यहाँ पे है 5x माइनस 3, करेक्ट। यही है यहाँ पे फंक्शन। तो इसमें वैल्यू जब रख दो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज सेम, दैट इज 22। देयरफॉर क्या आ रहा है हमारे पास,
कि जो लिमिट एट x टेंस टू 5 है एफ ऑफ x की, ये वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो जैसे ये वाली बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज द फंक्शन एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, वेयर दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। तो दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या निकल के आया है सामने इसका रिजल्ट, कि ये जो गिवन फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू -3 एज वेल एज एट x इक्वल्स टू 5। और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने उसे प्रूव कर दिया। तो यू कैन राइट प्रूव्ड। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये भी है अपना पॉलिनोमियल, राइट, बट यहाँ चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3, दैट मीन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। तो चलो, आपको पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें चेक करना होता है दैट व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती है फाइंड आउट करने की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट। क्यों? नाउ यू ऑलरेडी नो, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या होता है जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है, दैट मीन्स जब भी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, नहीं ड्रॉ करो, माइंड में ड्रॉ कर लो एटलीस्ट, ठीक है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्या है, रियल डिफाइंड फंक्शन है, दैट मीन्स ये किसी भी पॉइंट के लिए जब हमारे पास डोमेन डिफाइन नहीं किया जाता है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऐसे भी हमें दिख रहा है कि x की कोई भी वैल्यू उठा लो, यू विल गेट सम वैल्यू, राइट, जो कि रियल होगा, है ना। तो दैट मीन्स इट इज डिफाइंड फॉर माइनस इंफिनिटी तक की वैल्यू के लिए, ओके। सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो जब सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, करेक्ट। अगर ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात कर ले तो उस पॉइंट पे उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी और राइट हैंड साइड वाली लिमिट होगी, वो हमेशा क्या बताएगा, सेम वैल्यू। जब सेम वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसके हर एक पॉइंट पे। क्लियर नाउ? समझ में आई बात कि क्यों हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट चेक नहीं करते? ओके, सो डन। तो समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, बस उसका लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। दैट मीन्स उस पॉइंट पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। दोनों को देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो फटाक से बस बोल देना है क्या, कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर नहीं इक्वल आता है तो बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? तो चलो यहाँ एग्जामिन करना है तो कर लेते हैं। सो हियर द फंक्शन इज 2x square minus 1, correct? So now at x equals to 3 पे हमें चेक करना है। So what is the limiting value of this function at x tends to 3? बताओ मुझे जल्दी से। तो this is your limit x tends to 3 और fx की जो भी वैल्यू है उठा के यहाँ रख दो। So this is 2x square minus 1. Now put the value. So this is what? Limit x tends to. So what will be the value? देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, so 3 स्क्वायर माइनस 1। और ये क्या होता है, 9 इंटू 2 कितना होता है आपका 18 माइनस 1 दैट इज 17। सो वी गॉट 17। अब क्या करना है, नाउ what will be the value of f of x at x equals to 3? That means basically हमें f of 3 निकालना है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, that means 2 into 3 square minus 1 only, correct? तो चलो इसकी वैल्यू निकालो, ये भी सेम ही आ रहा है, that means this is also 17, right? So this implies कि जो f of 3 की वैल्यू है that is same as लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x टेंस टू 3। जब दोनों वैल्यू सेम आती है तो आप बताओ मुझे क्या होता है इसका रिजल्ट। देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट वेयर x इक्वल्स टू 3। बस यही था क्वेश्चन में एग्जामिन करना और हमने कर लिया और देख लिया कि यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, हमें कंटिन्यूटी ही चेक करनी थी। क्लियर? अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड हियर अवर क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें 4 पार्ट है, मैं अभी हम लोग करेंगे 2 पार्ट, उसके बाद देखेंगे 2 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके,
बट जस्ट सी कोई पॉइंट नहीं गिवन है। अगर कोई पॉइंट नहीं गिवन है और आपने देखा है कि हम कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं, राइट, उस पूरे डोमेन में चेक करते हैं, बट जो डिसकंटिन्यूटी होती है, अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक की जाती है। करेक्ट, समझ रहे हो बात आप? तो जब यहाँ पे पॉइंट पे चेक करना है बट पॉइंट नहीं गिवन है दैट मीन्स क्या चेक करना है, यहाँ कैसे चेक करना है? क्या हमें सारे पॉइंट के लिए चेक करना होगा? दैट मीन्स यहाँ पे यार जो फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए कोई डोमेन फिक्स नहीं किया गया है। तो अगर डोमेन फिक्स नहीं किया गया है दैट मीन्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर। यही समझ में आता है हमें? तो जब ऑल रियल नंबर है दैट मीन्स वहां तो नंबर लाइन पे बहुत सारे असंख्य नंबर है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर है। तो जब इनफाइनाइट नंबर है तो क्या आप चेक करोगे हर एक इनफाइनाइट नंबर पे? दैट मीन्स -7 पे भी, -5.5 पे भी, थ्रू 2.3 पे, चलो 199 पे भी, सब पे चेक करोगे? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फंडा होता है। क्या है पता है? यस, जनरलाइज करना। दैट मीन्स हम उन सारे पॉइंट को जनरलाइज कर देंगे किसी एक पॉइंट से। कुछ भी ले लो, एट x इक्वल्स टू c ले लो, y ले, z ले लो, k ले लो, कोई भी एक अल्फाबेट जो आपको अच्छा लगता है ले लो, एक नाम रख दो। दैट मीन्स उस पॉइंट पे जो हम चेक करेंगे, सपोज मैंने लिया x इक्वल्स टू c पे, तो जो c होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब उस c पे हम चेक कर लेंगे इसकी कंटिन्यूटी, दैट मीन्स हमारा लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट c एज वेल एज द फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट c। अगर दोनों तो इक्वल आता है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर दोनों इक्वल नहीं आता है देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो वैसे ही हम सॉल्व करें इसे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, हमारा है फंक्शन x-5, करेक्ट। तो जब x-5 हमारे पास फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, ले लेते हैं कोई भी एक पॉइंट। तो चलो लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों लिया है रियल नंबर आप सबको पता है, बिकॉज यहाँ डोमेन डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारे यहाँ पे कोई भी x की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है जो कि रियल नंबर हो। तो जो रियल नंबर है दैट मीन्स c भी जो कोई पॉइंट पे हम चेक करेंगे वो भी रियल नंबर में से ही होना चाहिए, डोमेन में से ही होना चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ये रियल नंबर है तो नाउ वी विल चेक, सो एट x इक्वल्स टू दिस c की वैल्यू पे हम चेक करेंगे कि क्या है अपने पास वैल्यूज। तो कौन कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, सबसे पहले तो f ऑफ c चेक कर लो। सो f ऑफ c क्या हो जाएगा यहाँ पे, c-5 ओनली, करेक्ट। तो चलो ये हो गया। नाउ अब क्या चेक करते हैं हम एट x इक्वल्स टू c पे, लिमिटिंग वैल्यू। सो लिमिट x टेंड्स टू c पे fx की वैल्यू हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c पे हम क्या चेक करेंगे, fx। तो fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x-5, करेक्ट। तो दैट मीन्स ये क्या दे रहा है आपको, c-5। तो आप देखो ध्यान से, तो क्या दोनों वैल्यू सेम है, यस। सो क्या हम कह सकते हैं, दैट मीन्स f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। जब ये वाली बात हो जाती है हमारी यहाँ पे क्लियर, तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, इट इज कंटिन्यूअस, एट ऑल पॉइंट्स, करेक्ट। क्यों मैंने लिखा ऑल पॉइंट्स, बिकॉज एट x इक्वल्स टू c पे अगर ये कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका तो यही मतलब है ना कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। तो जब x इक्वल्स टू c हमने लिया है, वो c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स एनी रियल नंबर, करेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई भी रियल नंबर पे ये डिफाइंड है, दैट मीन्स ऑल पॉइंट्स, राइट, बिकॉज c कैन टेक एनी पॉइंट फ्रॉम द रियल नंबर लाइन, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो या तो आप लिख दो कि fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, या तो आप लिख सकते हो fx इज कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल, डन। तो चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यही है अपने पास सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो यही पार्ट है सेकंड वाला, जिसमें बोला गया है fx इज गिवन एज 1/x-5, जहाँ पे जो x है वो 5 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि ये जो फंक्शन है डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 5। ये बस 5 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, यू ऑलरेडी नो कि ये है क्या, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, और क्यू जब 0 होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5-5 0 हो जाएगा, वो वाला फॉर्म आ जाएगा, अनडिफाइंड वाला। सो दैट्स वाई पहले ही मैं डिफाइन किया है कि डोमेन में भैया सारा आप ले सकते हो पॉइंट, कोई भी रियल नंबर का, बट बस 5 को मत लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सो लेट अस अज्यूम कि हमने जो पॉइंट लिया है c, वो बिलोंग करता है r को, बट उसके साथ ही साथ जो ये c है वो इक्वल नहीं है अपने 5 के,
क्लियर, यही लिखेंगे हम, दैट मींस c इज नॉट इक्वल्स टू 5 हियर, क्योंकि हमारे पास डिफाइन किया गया है इस तरीके से। अब एट x इक्वल्स टू c पे हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, f ऑफ c। जब f ऑफ c चेक कर रहे हैं दैट मींस इट इज 1 अपॉन c माइनस 5 आ रहा है। क्लियर, नाउ लिमिटिंग वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू c की जो वैल्यू होगी ऑफ fx वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे फंक्शन क्या है x माइनस 5, करेक्ट। तो क्या करते हैं हम c की जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज व्हाट, c माइनस 5। तो अब अगर ध्यान से देखो तो f ऑफ c एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू c बोथ आर सेम। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जो f ऑफ c है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। जब दोनों वैल्यू हमारी इक्वल होती है देन व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द फंक्शन f of x is continuous, that's all। क्यों हमने बोला continuous, आप बोल सकते हो कि it is not continuous at x equals to 5 बिकॉज x इक्वल्स टू 5 तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। और मैंने आपको बताया है ना कि हम जब भी चेक करते हैं कंटिन्यूटी तो उसके डोमेन में ही चेक करते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मैंने आपको बताया था वो वाला केस कि जब हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आ रहा था और फिर वहां पे ओपन हो जा रहा था और फिर ऐसे जा रहा था, तो इस केस में देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है उसको। तो जब इस केस में डिफाइंड ही नहीं है, जैसे कि ये वाला हो गया अपना 5 कि x इक्वल्स टू 5 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो दैट मींस उस पॉइंट पे हमें चेक ही नहीं करना है कंटिन्यूटी को, करेक्ट। दैट मींस उस पॉइंट को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे चेक कर लिया तो दैट मींस हर एक पॉइंट पे ही वो कंटिन्यूअस आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, एंड हियर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, यहाँ पे थर्ड, इनफैक्ट थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही पार्ट हैं। तो यहाँ पे भी हमें एग्जामिन करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी को, और यहाँ पे भी एज की लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे बोला नहीं गया है कि पर्टिकुलर उस पॉइंट पे चेक करना है। दैट मीन्स वी हैव टू चेक फॉर ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन। ऑलवेज रिमेंबर, डोमेन में ही चेक करना होता है, ओके, जिसपे वो डिफाइंड है। तो यहाँ पे एज वी कैन सी की जो फंक्शन है डिफाइंड है एज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स जो है वो -5 के इक्वल नहीं है। देखो आप ही सोचो अगर -5 के इक्वल होता तो क्या हो जाता, ये 0/0 वाला फॉर्म आ जाता, और वो की डिफाइंड है नहीं, तो दैट्स वाई इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन में ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। सो व्हाट यू विल डू, सेम वे हमने लेना है एक कोई भी पॉइंट सी जो बिलोंग करता है रियल नंबर को बट वो इक्वल नहीं है इज गिवन -5 के। क्लियर, तो चलो डिफाइन करते हैं इसके लिए। यही है हमारे पास क्वेश्चन, राइट। तो चलो लेट अस अज्यूम कि जो हमने c लिया है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को बट c इज नॉट इक्वल टू आवर -5, करेक्ट, यही हमें करना है। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू c पे क्या वैल्यू होगी, टेल मी। x इक्वल्स टू c पे f ऑफ c की वैल्यू हम चेक करेंगे। सो क्या हो जाएगा वो c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। आपको पता है कि c स्क्वायर माइनस 25 मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस इज c -5 इंटू c प्लस 5, तो c प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास c -5, करेक्ट। चलो ये कर लिया हमने। नाउ हमें देखना है लिमिटिंग वैल्यू भी। सो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जब चेक करेंगे दैट मीन्स क्या आ रही है वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू c करेक्ट, यही वैल्यू है अपने पास। तो चलो यहाँ पे जहां पे x है वहां पे हमें c रख देना है। सो दिस इज व्हाट c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वो कैंसिल होके बचेगा अपने पास c -5। और ध्यान से देखो तो दिस इज ऑल्सो c -5 एंड दिस इज ऑल्सो c -5। तो क्या समझ में आ रहा है, दोनों ही वैल्यूज अपनी इक्वल है। दिस इंप्लाइज कि जो लिमिटिंग वैल्यू है एट x इक्वल टेंड्स टू c f ऑफ x की दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। तो जब ऐसी बातें होती है तो हम क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है अपना कंटिन्यूस होता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट c, बट एज की c यहाँ क्या है, बिलोंग करता है रियल नंबर को, ओनली नॉट इक्वल्स टू -5 है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज not defined, this function is continuous at all real numbers। that means यहाँ पे हम क्या बोलेंगे in general कि जो function है वो continuous है, correct। तो what we can write, therefore the function f of x is continuous in its domain। क्यों मैंने लिखा है ये वर्ड सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वर्ड लिखा
तो दैट मीन्स आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ये पढ़ते ही ना किसी का मन बहुत खुश हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देखो जब हमने ये बात लिख दी है तो आपको और कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है कि -5 पे नहीं, बिकॉज ये फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू -5 नहीं है। दैट मीन्स के डोमेन में सारे रियल नंबर हैं एक्सेप्ट दिस -5, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। दैट्स ऑल क्लियर। तो चलो देखते हैं अब इसका पार्ट डी। तो यही है अपने पास फंक्शन। ये देखो f(x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 5 है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दैट मीन्स थोड़ा ट्रिकी है। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि फटाफट बस सॉल्व करने लग गए। सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइंड है उसको समझ लेना होगा। मैंने आपको बताया ना, हमेशा कोई भी चैप्टर सॉल्व करो, आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए। रोड मैप है जो आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इसे ऐसे से करना है। अगर ये फिक्स हो गया आपको देखते के साथ क्वेश्चन में ना, तो फिर तो बस लिखना ही रहता है ना। अगर आप सोचोगे कि स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे फिर सोचते जाएंगे तो ये फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, समझ लो और सोच लो कि कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद तो देखना आपका पेन एकदम स्पीड में चलेगा। ओके, तो चलो ये सारी कहानी थी। अब देखते हैं इसके बाद कि ये मॉड ऑफ x माइनस 5 है और आपको पता है कि हमारा कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड होता है मॉड ऑफ x से, वो देता है अपना एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और पॉजिटिव वैल्यू कैसे देता है? जैसे कि हमने उसको डिफाइन ही किया है इस तरीके से कि ये वैल्यू होगी x की जब हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये वैल्यू हो जाएगी -x की जब x जो है अपना लेस देन 0 है। इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब mod x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हाउ एनीवन कैन राइट हियर -x। आपको रीजन पता है ना? आई थिंक आप सबको पता होगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक थिंग है। देखो पॉजिटिव वैल्यू देता है, दैट मीन रिजल्ट अपना पॉजिटिव आता है। वो कैसे आता है उसके बीच में जो ये पूरी तैयारी की गई है वो ये है। दैट मीन्स किसी मशीन में आप कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो, धुल के साफ हो जाता है। कैसे धुल रहा है उसके अंदर कुछ तो फंक्शन है, तो इस फंक्शन के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है सिमिलरली कि वो क्या करता है, किसी नंबर को लेके कैसे प्रोसेस करता है। ये देखो, जब तो वो x कोई है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, अगर मान लो 5 है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो 5 होगा तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। डन। अब अगर x यहाँ पे -5 है, दैट मीन्स -5 है तो x से छोटी वैल्यू है, तो उस केस में यहाँ पे -x होगा। बट इन दिस केस x की जो वैल्यू क्या है वो -5 है, तो माइनस ऑफ -5 क्या देगा आपको? +5। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात कि क्यों ऐसे लिखते हैं हम? तो ये सारा कारनामा यहाँ कर देता है, फिर आपको देता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? चलो, तो ये पूरा अंदर का इसका था फंडा। अब उसी पे बेस होके अपने पास आ गया है x माइनस 5। तो दैट मीन्स इसको जब हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव x माइनस 5 हो जाएगी जब हमारा x माइनस 5 जो है वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक दैट ओनली वी हैव टू डिफाइन दिस फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे भी हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं। डन। अब देखो सेम वे यहाँ पे जो ये अंदर में जो भी कुछ है दैट मीन्स x माइनस 5 इसकी हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू जब हमारे पास जो ये x माइनस 5 की वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव। क्लियर? समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो चलो अब इसको वापस हम लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? अब ये ना लिख के हम लिखेंगे इसे कि ये हो जाएगा x माइनस 5 जब हमारा क्या है, ये x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स अगर सिर्फ और सिर्फ x की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट, x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। आपने पढ़ी हुई है लीनियर इनइक्वालिटी की चैप्टर्स को अच्छे से, याद है ना? आपने किया हुआ है सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो चलो ये लिख दिया हमने। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? -x + 5 दैट मीन्स 5 - x हो जाएगा। कब? जबकि जो ये x है वो क्या हो जाएगा? लेस देन 5 दैट मीन्स x इज लेस देन 5। तो अपने पास फंक्शन अब जो इस तरीके से दिया हुआ था वो डिफाइंड होके आ गया है ऐसा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये पूरा फंक्शन डिफाइंड होके आ गया अपने पास ऐसे वाले फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब यहां से हम करेंगे अपनी कहानी को शुरू। ओके, तो चलो अब यहां से देखते हैं क्या करना है हमें। अब यहां से हमें चेक करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को। कहां पे? कोई भी पॉइंट पे ले सकते हैं, बट जस्ट वेट। अब ऐसे वाले केस में हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं करते हैं कंटिन्यूटी को। देखो यहाँ पे अब हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरह के फंक्शंस डिफाइंड होंगे ना, देन वी हैव टू चेक एट द बाउंड्री कंडीशंस। क्या क्या है बाउंड्री कंडीशन? यहाँ पे दिख रहा है कि 5 जो है वो है अपना बाउंड्री कंडीशन। कैसे समझ में आता है बाउंड्री कंडीशन? दैट मीन्स इस 5 पे ही वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। देखो जब x जो था अपना टिल 5 था, लेस देन 5 था, तो इसकी वैल्यू हो रही थी 5 - x। बट जैसे ही वो 5 पे पहुंचा और 5 से बड़ा हुआ उसकी वैल्यू बन गई x - 5।
दैट मीन्स 5 के बाद ही उस फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। 5 तक तो ये एक ही तरीके से चल रहा है, बट 5 के बाद ही अचानक से यहाँ चेंज आया है। दैट मीन्स और कहीं चेक करो ना करो, बाउंड्री कंडीशन पे तो आपको चेक करना ही करना है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू 5 पे। सो एट x इक्वल्स टू 5 कैसे चेक किया जाता है आप सबको पता है। सबसे पहले जब हम किसी बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है LHL एंड RHL की। क्लियर? याद है आपको हम कहाँ पे चेक करते थे? मैंने आपको बताया था जब भी फंक्शन डिफाइंड होती है दो तरीके से, जहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं साफ, तो जहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं दैट मीन्स फंक्शन अपने जो नेचर है वो चेंज कर रहा है, तो वहां पे हम चेक करेंगे उसकी लिमिटिंग वैल्यू को बोथ साइड से। ठीक है, तो चलो यहाँ पे चेक करें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ लिखाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। अब 5 माइनस जैसे मैंने बोला है तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, जस्ट सी x लेस देन 5 तभी होगा f माइनस 5 माइनस, दैट मीन्स 5 से जस्ट छोटा, तो उस पर वैल्यू आ रही है 5 माइनस x, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 माइनस x। क्लियर? चलो अब यहाँ देखते हैं, दैट मीन्स 5 की वैल्यू चलिए इस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें 5 जस्ट वैल्यू x की पुट कर देनी है। तो जब आप पुट करोगे तो व्हाट यू विल गेट 5 माइनस 5, दैट मीन्स 5 माइनस 5, तो ये हमें मिल जाएगा 0। ओके चलो अब देखते हैं हम x इक्वल्स टू 5 प्लस पे। तो अब हमें चलना है राइट हैंड साइड लिमिट की तरफ, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, दैट मीन्स 5 प्लस का मतलब क्या है, जस्ट मोर देन 5, तो जस्ट मोर देन 5 दैट मीन्स ये वाला फंक्शन लेगा ये f(x), x माइनस 5, तो हमने यहाँ लिख देना है x माइनस 5। करेक्ट? तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो आप, सो दिस इज 5 माइनस 5, तो दिस इज ऑल्सो 0। डन। चलो ये दोनों लिमिट वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट तो हमारी इक्वल हो गई, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है। चलो अब देखेंगे हम f ऑफ 5 की वैल्यू, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 पे क्या है वैल्यू इस फंक्शन की, तो वो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन हमें लेना होगा x माइनस 5, तो हियर 5 माइनस 5 एंड दैट इज 0। तो यू कैन सी कि ये तीनों ही जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है, राइट? तो जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होती है तो क्या पता चलता है हमें, करेक्ट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलो यहाँ लिखे, दिस शोज दैट लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 5। तो जब तीनों ही बातें इक्वल होती है, therefore the function f of x defined by mod of x minus 5 is continuous at x equals to 5, क्योंकि हमने चेक किया है अभी सिर्फ x equals to 5 पे, तभी हम सिर्फ बात कर सकते हैं at x equals to 5 की। अगर हमने सब पे चेक कर लिया होता तो बोल देते कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट एज कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही पॉइंट पे चेक किया है, सो वी कांट से द जनरलाइज थिंग, तो बस क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू 5 पे चेक किया है तो भाई उस पे तो ये कंटिन्यूअस है। अब बाकी पॉइंट्स के बारे में हमें बात करनी है, आप बताओ मुझे बाकी पॉइंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, कैसे चेक करना होगा। यहाँ पे दो मोर कंडीशंस आएंगे, ये तो था अपना पहला कंडीशन, तो इसको लिख सकते हो केस 1, ओके, केस 1 दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 पे चेक किया। अब मोर 2 केसेस आएंगे, क्या होगा एक केस ये होगा कि कोई भी एक हम नंबर ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जो कि मोर देन 5 वाले रेंज में आता है, दैट मीन्स 5 से जब बड़ी वाले कोई भी नंबर हम ले सकते हैं टिल इनफाइनाइट, कोई भी पॉइंट पे चेक करना होगा हमें और देखना होगा कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, कायदे से वो कंटिन्यूअस होगा। अभी तक आपने इतने एग्जाम्पल देख लिए हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी चलो यहाँ पे हम चेक करेंगे। क्लियर? चलो तो देखते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर तो होगा करेक्ट बिकॉज ये रियल डिफाइंड नंबर है, यहाँ पे फंक्शन है। अब उसके साथ ही हमने क्या कंडीशन बोली थी अभी कि c जो है मोर देन 5 लेना है हमें, सो c इज हियर, उसके साथ ही c जो है ग्रेटर देन 5 है। क्लियर? क्यों मैंने इक्वल टू नहीं लिया, बिकॉज इक्वल पे तो हमने चेक कर ही लिया है, सो इक्वल को अभी कंसिडर नहीं करना है, बस देखना है कि c जब 5 से बड़ा है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो उस केस में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें देखना होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू, दैट मीन लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x की वैल्यू हम चेक करेंगे और वो क्या हो जाएगी, जस्ट टेल मी यहाँ से,
c ग्रेटर देन 5 है, दैट मीन्स यहाँ ये वाला फंक्शन लेगा ये, दैट मीन्स c यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 की जगह पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू c है यहाँ पे और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5, तो अब कुछ नहीं बस वैल्यू पुट करो, तो व्हाट यू विल गेट c माइनस 5, डन। चलो ये वाली वैल्यू आ गई लिमिट की। अब हमें देखना होगा f ऑफ c की वैल्यू कितनी है, तो f ऑफ c की वैल्यू दैट मीन्स इक्वल्स टू जब c होगा, करेक्ट, तो जब इक्वल्स टू c होगा तो c क्या है अपना, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है दैट मीन्स ये वाला फंक्शन लेगा, करेक्ट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, c माइनस 5, तो दिख रहा है कि दोनों ही इक्वल है, दिस इंप्लाइज कि f ऑफ जो c है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x जब दोनों इक्वल होती है हमारी यहाँ पे वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है फंक्शन अपना, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स मोर देन 5, ठीक है, दैट मीन्स 5 से कोई भी बड़ा पॉइंट ले लो, उन सब पे जो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लियर। तो ये सेकंड केस था अपना, तो ये था अपना केस नंबर 2। तो पहला केस देख लिया, दूसरा केस देख लिया, अब देखना है हमें तीसरा केस, क्या होगा वो, यस हमें वैल्यू लेनी होगी ऐसी जो कि रियल नंबर तो है बट लेस देन अपना 5 आए, ओके। सो इस केस में भी हमें चेक करना होगा कि क्या होता है अपना फंक्शन, क्या वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है इस केस में, ठीक है। तो चलो वो भी चेक कर ले। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सो दिस इज योर केस नंबर 3। सो कहाँ पे लेना है हमें, लेट अस अज्यूम कि जो c पॉइंट लिया है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड उसके साथ ही c क्या है, लेस देन 5 है, करेक्ट। जब c लेस देन 5 है तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें चेक करनी होगी लिमिटिंग वैल्यू, सो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x जब हम बात करते हैं इसकी, तो जो c जो है अपना लेस देन 5 है दैट मीन्स कौन सा फंक्शन लेगा, 5 माइनस x, तो वी कैन राइट हियर दिस इज लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस x, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो व्हाट यू विल गेट 5 माइनस c ओनली, डन। तो ये वैल्यू मिल गई। नाउ f ऑफ c की वैल्यू निकालनी होगी, क्या होगी f ऑफ c की वैल्यू, कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ इक्वल कर दिया यहाँ पे कर दिया x माइनस 5, नो, c पे देखना है और c जो है वो लेस देन 5 है, दैट मीन्स फंक्शन विल बी ऑलवेज दिस वन, बिकॉज c पे हमें उसकी वैल्यू लेनी है और c जो नंबर है वो लेस देन 5 है, दैट मीन्स फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस c, दैट मीन्स देखो दोनों ही वैल्यू सेम है, जब दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है दिस शोज व्हाट, f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू c, करेक्ट। तो जब ये दोनों बातें इक्वल हो जाती हैं देयरफॉर व्हाट वी से, द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस वेयर एट ऑल पॉइंट्स लेस देन व्हाट, लेस देन 5, करेक्ट। तो आप देखो लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस है, इक्वल टू के लिए भी कंटिन्यूअस है, एज वेल एज मोर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूअस है, तो दैट मीन्स कायदे से क्या है ये फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, एट ऑल पॉइंट लिख सकते हो, इन इट्स डोमेन लिख सकते हो, या फिर जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, एंड हियर आवर क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी यहाँ क्या करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। so nice question। देखो हमारे पास फंक्शन जो डिफाइंड है वो किस तरीके से डिफाइंड है, here the function is x to the power n, ठीक है, ओके। और एक और बात लिख दी गई है कि जो n है वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को, और आपको पता है कि हम इंटीजर को कैसे दिखाते हैं, डिनोट करते हैं विद कैपिटल Z, एंड इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, सो Z प्लस, क्लियर। आप सबको याद है ये सब बातें। चलो तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है और ऐसे लिखा गया है। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, x इक्वल्स टू n पे, ठीक है, और n क्या है अपना पॉजिटिव इंटीजर। देखो अगर n हमारा नेगेटिव इंटीजर होता तो क्या हो जाता, x टू द पावर -2 भी हो सकता था। अगर x टू द पावर -2 है इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाता,
यही होता है ना। देखो जब एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं तो इसका मतलब तो सबको पता है, बट जब एक्स टू द पावर -2 लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/x², करेक्ट। अगर एक्स टू द पावर -5 लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1/x टू द पावर 5। यू ऑल नो दिस राइट, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। तो दैट मीन्स इस केस में एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा, है ना, ठीक है। तो दैट्स वाई उसको हमें इग्नोर करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से डिफाइंड है। ओके चलो, तो अब जब क्वेश्चन डिफाइंड है दैट मीन्स हमेशा हमेशा n जो है वो पॉजिटिव ही है, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। ओके ये बात भी क्लियर हो गई है। तो ध्यान से सोचना, इन सब बातों को मैं बाद में यूज करने वाली हूँ कि जब पॉलिनोमियल होता है तो क्या होता है। ओके और आप भी यूज करोगे, तो तब तक के लिए आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करें। आई थिंक सोच लिया आपने। चलो मैं भी देखती हूँ यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं। फंक्शन है अपना कंटिन्यूस नहीं, x = n पे हमें देखना है। सबसे पहले आंख बंद करके लिख दो कि x = n पे चेक करना है हमें, ठीक है। एट x = n क्या करेंगे चेक, आपको पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट नहीं चेक करते हैं, क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं दैट व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंड्स टू n पे fx की क्या हो जाएगी वैल्यू, जैसी पहले केस में तो हम यही करते हैं, बस लिमिट x टेंड्स टू n लिखते हैं और यहाँ पे जो भी fx है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे है x टू द पावर n। अब उसके बाद बस x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो भी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू होती है, दैट मीन दिस इज n टू द पावर n। चलो ये वैल्यू आ गई। नाउ f ऑफ n भी निकालना होगा, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू n टू द पावर n। तो देखो दोनों ही इक्वल है, दिस इंप्लाइज व्हाट, द फंक्शन की वैल्यू एट x = n इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू n ऑफ fx, बोथ आर इक्वल। जब ऐसी बातें होती हैं तो हम क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = n। तो यही हमें प्रूव करना था और हमने कर लिया, सो वी कैन राइट हियर प्रूव्ड, ठीक है। दिस इज n नॉट m, ओके, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = n, और जहां पे n के बारे में पहले ही बता दिया गया है दैट n बिलोंग्स टू योर पॉजिटिव इंटीजर, सो जस्ट वी हैव टू राइट दैट। तो हो गया अपना काम खत्म। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी यहाँ क्या करना है हमें। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx = x when x is less than equals to 1 and 5 when x is greater than 1 continuous at x = 0, at x = 1 and at x = 2। दैट मीन्स 3 पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आपको पता है कैसे हमें चेक करना होता है, तो ले लो पॉइंट और चेक कर लो। तो चलो पहले चेक करते हैं एट x = 0। सो एट x = 0 पे चेक करते हैं क्या करना होगा। देखो सबसे पहले जैसे ये पॉइंट लिया 0 तो वो कहाँ लाई कर रहा है, कौन से फंक्शन की वैल्यू लेगा, ये वाली। दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है इस तरीके से कि ये x है व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 जब है तो x = 0 मतलब इसी में लाई कर रहा है, इसी में फॉल कर रहा है। तो ये x की जो वैल्यू 0 है वो लाई करी है इसके साथ, तो दैट मीन्स फंक्शन भी डिफाइंड है fx = x के फॉर्म में, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एज की बाउंड्री कंडीशन नहीं ले रहा। बाउंड्री कंडीशन आपको पता है ना क्या होता है, दैट मीन्स 1 जो है वो है आपका बाउंड्री। 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी चेक करनी होगी और राइट हैंड साइड लिमिट भी। क्यों, बिकॉज ये जो फंक्शन है वो चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू, फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, अलग तरीके से डिफाइंड है। भले ही उसकी वैल्यू सेम हो जाए बट एज वी कैन सी कि उसको यहीं पे डिफाइन किया गया है डिफरेंटली, तो उस पे हमें LHL एज वेल एज RHL लेना होता है। बट एज यहाँ पे x = 0 पे हमें चेक करना है और 0 जो है वो लेस देन 1 के लिए ही डिफाइंड है। दैट मीन्स 0 जो है लेस देन 1 के लिए डिफाइंड है। दैट मीन्स 0 प्लस और 0 माइनस पे फंक्शन तो सेम ही तरीके से बिहेव कर रहा है। सो दैट्स वाई वहां पे हमें LHL एज वेल एज RHL नहीं देखना है, बस लिमिटिंग वैल्यू देखनी है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या था यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू 0 रख दो, दैट्स ऑल, वी गॉट दिस वैल्यू। नाउ f ऑफ 0 देखना होगा हमें, बिकॉज हमें पता है कि जब हमें किसी फंक्शन को दिखाना होता है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट मीन्स उस पॉइंट पे हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं एज वेल एज उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। सो इस फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 पे क्या हो जाएगा, एज की 0 जो है अपना लेस देन 1 है,
दैट मीन्स फंक्शन डिफाइंड एज x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, जस्ट x 0 हो जाएगी, दैट मीन्स डायरेक्टली वी कैन राइट 0, तो वी कैन सी दैट बोथ आर सेम, सो दिस implies what, f of 0 is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। जब ये वाली बात हो जाती है क्लियर तो हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, देयरफॉर द फंक्शन f of x इक्वल्स टू, क्या है ये जो भी फंक्शन है डायरेक्टली आप लिख सकते हो, द फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हमें 0 पे चेक करना था तो 0 पे तो हमने चेक कर लिया, डन। चलो अब चेक करते हैं इस फंक्शन को एट x इक्वल्स टू 1। सो एट x इक्वल्स टू 1 क्या करना होगा, यहाँ ये देखो ये है अपना बाउंड्री कंडीशन, दैट मीन्स यहाँ पे हमें चेक करनी होगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर, अब तो अच्छे से पता है आपको कि क्यों हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। तो चलो अब यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दैट मीन्स जस्ट 1 से छोटा f ऑफ x, तो ये क्या वैल्यू ले लेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस, दैट मीन्स 1 से छोटा, तो फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू x, दैट मीन्स x की वैल्यू लिखेंगे हम 1, सो दिस इज 1। अब इसके राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस जब लिखेंगे तो fx हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि जैसे ही 1 से बड़ा हो रहा है वैल्यू ले रहा है 5, तो यहाँ पे है 5, दैट मीन्स यहाँ कोई x की वैल्यू ही नहीं है, तो ये देगा अपने आप को 5। तो व्हाट वी हैव सीन हियर, दिस इंप्लाइज कि जो LHL है दिस इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट जो है अपना इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो इस केस में देयरफॉर फंक्शन f of x is not continuous at where x equals to 1। क्लियर, अंडरस्टूड, क्यों मैंने ऐसे लिखा है आपको पता है अब। चलो अब देखते हैं इसका थर्ड वाला फॉर्म, दैट इज x equals to 2 पे। नाउ एट x equals to 2 पे देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट नहीं लेनी है। Why? Because greater than 1 है अपना 2 है, दैट मीन्स 2 तो हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, दैट मीन्स फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है एज 5 कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू लेंगे और फंक्शन की वैल्यू लेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x लिखते हैं एंड दैट विल बी हियर व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 2 5, दैट इज इक्वल्स टू 5 हियर, डन। नाउ f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी है सिर्फ और सिर्फ 5। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जो फंक्शन की वैल्यू है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे बेसिकली f ऑफ x लिखना होता है, सो दिस इज इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो देखो x इक्वल्स टू 0 पे आया है कंटिन्यूअस, x इक्वल्स टू 1 पे आया है डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस का मतलब ही है डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है इसकी 1, बट x इक्वल्स टू 2 पे अगेन आ गया है वो कंटिन्यूअस। क्लियर, अंडरस्टूड कि कैसे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो चलो अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। अभी तक हमने चेक किया था कंटिन्यूटी को, अब चेक कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी को, दैट मीन्स यहाँ पे हर एक उस पॉइंट को बताना है जहां पे ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलर टू दैट वाला क्वेश्चन कि जहां पे हमें चेक करना था इस फंक्शन को उस हर एक पॉइंट के लिए जिसके लिए वो कंटिन्यूअस था, दैट मीन्स यहाँ पे भी वैसे ही हम करेंगे, जनरलाइज करते हैं हम सोल्यूशन को, कभी भी हर एक पॉइंट पे निकालने को नहीं बैठ जाते कि चलो बोला गया है क्वेश्चन में हर एक पॉइंट पे चेक करने के लिए तो हर एक पॉइंट पे चेक करके बताते हैं कि किस पर डिसकंटिन्यूअस है। नो, ऐसे करोगे तो आपके हजारों दिन बीत जाएंगे, आपका सोल्यूशन फिर भी नहीं निकल के बाहर आएगा। तो क्या करते हैं ना, जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने के लिए देखो यहाँ पे आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है बाउंड्री कंडीशन पे। क्या है बाउंड्री कंडीशन,
2, जहां पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। तो वी कैन सी कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है इस तरीके से टिल वेयर, जब तक कि लेस देन इक्वल्स टू 2 है। जैसे ही ये 2 से बड़ा होता है, फंक्शन को हमने दूसरे तरीके से डिफाइन किया है। दैट मीन दिस इज द बाउंड्री जहां पे हम चेंज कर रहे हैं, उस फंक्शन को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही अलग तरीके से डिफाइन किया तो 2 पे तो मस्ट हो गया है चेक करना। अब और कहाँ कहाँ चेक किया जा सकता है? 2 से हर एक पॉइंट पे जो कि छोटा है उससे, दैट मीन्स एक कोई भी पॉइंट सी ले लेंगे जो कि लेस देन है अपना 2, तो सारे पॉइंट पे अपनी कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करने से, और वो कौन सा पॉइंट है? सी। क्लियर? जबकि सी अपना लेस देन 2 होगा। सिमिलर टू दैट सी जब ले लेंगे ग्रेटर देन 2, उस पे चेक कर लेंगे। हो गया अपना 3 केस में ही सारा काम खत्म। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कर लो सॉल्व और बताओ मुझे कि क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। सो सबसे पहले केस 1 क्या है वो? x इक्वल्स टू 2, इस पे हमें चेक करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो x इक्वल्स टू 2 पे हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। करेक्ट, बिकॉज बाउंड्री है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो, सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, दैट मीन्स 2 से जस्ट छोटा। सो लेस देन की बात करेंगे, यहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले फंक्शन जैसे डिफाइंड है उसको लिख लेते हैं। करेक्ट, अब बस यहाँ पे वैल्यू दे दो। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो क्या आता है अपना 4 प्लस 3 इज 7। ओके, चलो अब देखते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड लिमिट को। करेक्ट, यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से अपना लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फंक्शन 2 प्लस है, दैट मीन्स 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो दैट मीन्स ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस 2x माइनस 3। तो वी हैव टू राइट हियर 2x माइनस 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 हो जाता है 1। वी कैन सी दैट यहाँ पे 7 और 1 बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे आगे इसमें। दैट मीन्स वी विल जस्ट अवॉइड कैलकुलेटिंग f ऑफ 2, बिकॉज पहले ही पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है अपना इक्वल नहीं है, तो क्यों फर्दर कैलकुलेट करना। सो दिस इम्प्लाइज कि अपना लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं? देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। देखो, क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ना, आंसर भी वैसे ही देना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस पूछा जाता है तो वी शुड राइट नॉट कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस पूछा गया है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो वी हैव टू राइट द फंक्शन f x इज डिसकंटिन्यूट। वहां कहा? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू where 2, so we have to write this, that's all. Or you can write the point of discontinuity for this function fx is x equals to 2. करेक्ट, तो दोनों ही तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो दिस इज डन। तो पहला केस अपना हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। नाउ केस नंबर 2 सेज कि हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना होगा जो कि x यहाँ पे 2 से छोटा है। सो लेते हैं, लेट c belongs to real number and c is less than 2. Correct? Therefore, at x equals to c पे चेक करते हैं, जहाँ पे c क्या है? रियल नंबर तो है बट लेस देन 2 है। तो इस केस में what will be the limiting value of this function f of x? Tell me. सबसे पहले तो लिख देंगे x tends to c। पहले तो fx देखते हैं है क्या। तो fx लेस देन 2 के लिए क्या है? 2x प्लस 3। सो वी हैव टू राइट हियर, सो 2x प्लस 3। आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग वैल्यू। करेक्ट, जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो दिस इज 2c प्लस 3। डन, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब जबकि लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली है हमने, तो क्या निकालना होगा? f ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू, दैट मीन्स x इक्वल्स टू c पे वैल्यू निकाल ली है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू? Correct, same, because c is what? Less than 2. So this is 2 into c plus 3. तो क्या है ये? 2c plus 3. Both are equal. Correct. Therefore, this implies
we can see कि क्या है वैल्यू at x equals to c f of x is equal to limit x tends to c f of x. जब दोनों इक्वल है, therefore what we say, therefore the function f of x is continuous where at every point less than 2. So for all points less than 2, that's all. 2 से छोटे हर एक पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूस नहीं है. अब चेक करेंगे केस नंबर 3. नाउ केस नंबर 3 सेज कि जो अपनी वैल्यू होगी x की, दैट मीन्स वो हम लेंगे c, और c जो होगा अब ग्रेटर देन होगा अपना 2 के. सो लेट अस अज्यूम दैट c बिलोंग्स टू रियल नंबर एज वेल एज c इज ग्रेटर देन 2. अभी लिया था हमने लेस देन 2, अब ले रहे हैं ग्रेटर देन 2. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है लिमिटिंग वैल्यू, जैसे हमने यहाँ चेक किया था उसी तरीके से. सो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x लेना है, बट एज की अपना c क्या है यहाँ पे, वो है ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स फंक्शन विल बी डिफाइंड लाइक दिस. सो वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ फंक्शन लाइक दिस. सो लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, करेक्ट. अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज 2c माइनस 3 की वैल्यू आ गई. अब क्या करना है, f ऑफ c लेना है हमें, तो f ऑफ c इज व्हाट, सेम फंक्शन डिफाइन होगा इसी तरीके से, बिकॉज c क्या है वो मोर देन 2 है. सो दिस इज 2 इंटू c माइनस 3, दैट इज 2c माइनस 3. तो एज वी कैन सी बोथ आर इक्वल, देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इंप्लाइज कि जो लिमिटिंग वैल्यू है of function at x equals to c is same as the value of that function at x equals to c for c greater than 2. Therefore, function is continuous for all, और you can write here, जब मैंने for लिख दिया तो all भी लिख देती हूँ, for all points more than 2. Correct? So this is done. तो यहीं पे हमने देख लिया कि तीनों ही केस में हमने चेक किया है. पहला केस है अपना x इक्वल्स टू 2 पे, वहां पे फंक्शन आया है डिसकंटिन्यूअस. दूसरा केस है अपना x यहाँ पे c, x इक्वल्स टू c पे, जो कि c है लेस देन 2, तो उस केस में आया है कंटिन्यूअस. फिर तीसरा केस चेक किया हमने जिसमें है x इक्वल्स टू c पे, दैट मीन्स यू कैन राइट हियर एट x इक्वल्स टू c, ठीक है, जहां c क्या है ग्रेटर देन 2, तो वहां पे भी फंक्शन आया है कंटिन्यूअस. क्लियर, अंडरस्टूड कि कैसे हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एज वेल एज कंटिन्यूटी चेक करते हैं. सो आई होप कि जो सारे क्वेश्चन थे आपकी कंटिन्यूटी एज वेल एज डिसकंटिन्यूटी के ऊपर आपको अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो.